हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो आपका अपने आर एस माइंड मैप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन है। अपन यहाँ पर आगामी जो भी वैकेंसी आ रही है, आर एस, पटवार, वीडियो, जेल प्रेरी, उन सभी में कहीं ना कहीं गणित और रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो उसके बारे में टॉपिकों की चर्चा करेंगे। थोड़ी बहुत शुरुआत करते हैं। तो पहला टॉपिक है औसत टॉपिक। वैसे तो पहला टॉपिक संख्याएं है, लेकिन संख्याओं से जुड़ा टॉपिक औसत है। आप किसी भी एग्जाम में देख ले तो औसत से एक से दो क्वेश्चन आना कन्फर्म है। बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। वैसे आपने पढ़ रखा है कहीं ना कहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इसको अच्छे से समझाने की। तो औसत के अंदर सबसे पहले संख्याओं का ज्ञान देखते हैं और संख्याओं के आधार पर ही औसत को आगे करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, देखिए, संख्याओं के प्रकार खूब प्रकार है। जितनी संख्याएं उतने ही प्रकार। संख्याओं में मोटे तौर पर देखा जाए तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, सम, विषम। मैं ये मानता हूं कि आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इन संख्याओं का ज्ञान आपको बखूबी है। इससे आगे चर्चा करते हैं कि कई बार एक एक नंबर के सवाल आ जाते हैं डायरेक्टली, और अपने को क्योंकि एग्जाम के अंदर मेन होता है टाइम को अपन कैसे कंज्यूम करते हैं, क्योंकि टाइम का सारा खेल है। तो देखिए इधर बिना कोई औपचारिकता के पहला अपने एन प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्या वे संख्या होती है जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। प्राकृत संख्या एन प्राकृत संख्याओं का योग का सीधा फॉर्मूला याद रखेंगे, एन प्लस वन अपॉन टू। देखें इसमें एक एग्जाम्पल है, एक से 1000 तक प्राकृत संख्याओं का योग। यहां पर देखें साहब, एन का मान कितना है, अपने को सिर्फ इस सूत्र के अंदर एन की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर एन की टोटल मान कितना हो गया भाई, 1 से 1000 तक 1000 हो गया। ठीक है साहब, 1000 यहाँ पर लिख दिया जाए। 1000 1000 के अंदर एक जोड़ा जाए और भाग इसका दिया जाए 2 का। 1000 में 2 का भाग दिया तो 500, और इधर लेके आगे सीधा सा इसको जैसे सॉल्यूशन करेंगे तो अपना सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा मात्र एक लाइन के अंदर। दूसरा आ जाता है इससे जुड़ा हुआ ही कि एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। सीधा सूत्र याद रखना है, कहीं दूसरे झंझट में नहीं पड़ना है। एन प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन 6। देखें यहाँ पर 1 से 20 तक संख्याओं के वर्गों का योग सीधा दिया हुआ है। संख्या कितनी है, 20। एन की वैल्यू पुट करो साहब, सीधी एन की जगह कितना लिखना है, 20। 20 प्लस 1 21, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40 और 1 41 अपॉन 6। जैसे इसका सॉल्यूशन संख्याओं का मान आ गया एक लाइन के अंदर। तीसरा पॉइंट अपने आ जाता है एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। सीधा फॉर्मूला एन प्लस वन बटा 2। फॉर्मूला किसका है साहब, फॉर्मूला है प्राकृत संख्याओं के योग का। इसका जैसे वर्ग किया जाए तो ये घनों का योग प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन देखें, उदाहरण है 1 से 10 तक संख्याओं के घनों का योग। टोटल संख्याएं कितनी है, 10। तो एन का मान कितना लिखा जाए, 10। 10 प्लस 1 11 अपॉन 2 की पावर कितनी, 2। 10 से 2 कैंसल, 5 11 मल्टीप्लाई 5 55 का इसको जैसे किया तो मान अपने पास प्राप्त हुआ 30 25। टोटल अपने एक लाइन के अंदर सीधा फॉर्मूला याद रखो तीनों क्वेश्चन। इससे आधारित औसत के अंदर चलने के लिए इन संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है। पहला फॉर्मूला देखा, एन प्राकृत संख्याओं का योग एन प्लस वन बटा 2। एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग एन प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन 6। एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग एन प्लस वन बाई 2 का स्क्वायर। एक बार इन तीनों फॉर्मूलों को नोट करें, फिर आगे की चर्चा करेंगे। हाँ जी, 3 पॉइंट देख लिए थे। 4 नंबर पॉइंट एन सम प्राकृत संख्याओं का योग। सीधा एक लाइन में याद रखेंगे, एन प्लस वन। जैसे ही एन विषम प्राकृत संख्याओं का योग एन स्क्वायर। देखिए साहब,
आधारित 2 क्वेश्चन। 1 से 20 तक सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला अपन जानते हैं n प्लस 1। n का मान कितना है साहब? 1 से 20 तक संख्या कौन सी? सम। n का मान कितना? 20? नहीं, सम संख्या पूछी है तो लगातार संख्याओं में बराबर सम संख्या होती है और बराबर ही विषम संख्या। तो 1 से 20 तक सम संख्या कितनी हो जाए साहब? 20 हो जाएगी। टोटल n का मान कितना हो जाए? 10 हो जाए। 10 ही सम और 10 ही विषम। तो n की वैल्यू यहाँ पे रखे साहब 10। 10 और 1 11। टोटल वैल्यू आ गई अपने पास 110। विशेष ज्ञान रखें, जब 1 से 20 तक दिया गया है तो उसमें आधी तो सम संख्याएं हैं और आधी विषम संख्या। देखें, 1 विषम है, 2 सम, 3 विषम, 4 सम। लास्ट के अंदर कौन सी संख्या आ रही है? 20 सम। शुरुआत विषम से, अंतिम सम। उसी प्रकार से 1 से 20 तक विषम संख्याओं का योग। सूत्र अपन एक ही जानते हैं, n स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि n का मान 20 नहीं है, बल्कि n का मान कितना है? 10। 10 का स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू कितनी प्राप्त होती है साहब? 100। सूत्र आपको 5 याद रखने हैं। प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। 4 नंबर सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। इसके बाद में अपना टॉपिक स्टार्ट होता है औसत। औसत का सूत्र आप सब जानते हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इसी सूत्र पर को मध्य नजर रखते हुए आगे बढ़े। n प्राकृत संख्याओं का औसत। 1 नंबर सूत्र को याद करो साहब, n प्राकृत संख्याओं का औसत। औसत क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो साहब राशियों का योग का तात्पर्य होगा n प्राकृत संख्याओं का योग। पहले अपन ने सूत्र देख लिया था, क्या था? n प्लस 1 बटा 2। सूत्र किसका है? n प्राकृत संख्याओं का योग। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है? औसत। लेकिन औसत के अंदर योग बटा संख्या। टोटल संख्या कितनी है साहब? n से n कैंसिल, फाइनल आंसर प्राप्त हो गया n प्लस 1 अपॉन 2। किसका सूत्र है? n प्राकृत संख्याओं का औसत n प्लस 1 बटा 2। उसी प्रकार से n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। औसत राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो औसत के अंदर जैसे वर्गों का औसत देखते हैं तो वर्गों का योग कितना होता है साहब? n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6। लेकिन टोटल संख्याएं कितनी है? n से n क्या हो जाएगा? कैंसिल। फाइनल आंसर n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है क्या? फिर आगे बढ़ना, एक बार इन उतारो फिर आगे बढ़ना। हाँ जी, 2 फॉर्मूले देख लिए थे। n प्राकृत संख्याओं का औसत, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। तीसरा अपना फॉर्मूला n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। पूरा एकदम अपन क्रम से चलेंगे। क्रम से चलने का फायदा होता है कि प्रत्येक फॉर्मूला एकदम माइंड के अंदर सेट होता है। इसी प्रकार से n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। सबसे पहले n प्राकृत संख्याओं का औसत का सूत्र एक ही जानते हैं, राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। तो n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होता है साहब? n प्लस 1 अपॉन 2 की पावर है 2। लेकिन अपने को योग नहीं चाहिए, औसत चाहिए। औसत चाहिए तो साहब भाग किसका लगा दिया जाए? n का, क्योंकि टोटल संख्या कितनी है? n। ऊपर देखो n का इसको ही रे n, तो एक कैंसिल हो जाएगा। या फाइनल अपने पास सूत्र निकल कर आएगा n प्लस 1 अपॉन 2 की पावर कितनी साहब? 2। n प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 2। उसी प्रकार से 4 नंबर n सम संख्याओं का औसत। सम संख्याओं के योग का सूत्र क्या होता है साहब? n प्लस 1। n सम संख्याओं का योग n प्लस 1। औसत चाहिए तो साहब औसत के लिए भाग किसका लगाया जाए? n का, क्योंकि टोटल संख्या कितनी है? n। तो n से n कैंसल,
n सम संख्याओं का औसत n प्लस 1। उसी प्रकार से n विषम संख्याओं का औसत n विषम संख्याओं के योग का सूत्र n इसको ही, लेकिन औसत के लिए भाग किसका लगाया जाए, n का। तो साहब भाग सब जगह n का क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर संख्याएं कितनी दी हुई है, n। तो n से n कैंसल, मान कितना प्राप्त हुआ साहब, n। एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कई बार आते हैं, लेकिन हम जल्दबाजी के अंदर आते हुए भी गलत कर देते। अगर इतना आसान होता तो सभी सही कर देते, आते हुए गलत कर देते हैं। तो देखे दो क्वेश्चन कर लेते हैं। 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत, ध्यान रखना है, ज्ञात क्या करना है, औसत। 50 तक की सभी सम संख्या, तो पहली चीज अपने को पता होनी चाहिए कि साहब 50 तक की संख्याओं में सम संख्याएं कितनी है, 25। तो n की वैल्यू कितनी हो गई साहब, 25 हो गई। तो औसत का सूत्र अपन क्या जानते हैं, n प्लस 1। n की वैल्यू कितनी है साहब, 25। 50 तक की संख्याओं में सम संख्याएं 25 और 25 ही विषम, तो 25 और 1 26। ठीक है क्या, ठीक है भाई। चलो फिर आगे दूसरा क्वेश्चन। 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। 60 तक की संख्याओं में ध्यान रखना है 30 सम और 30 ही विषम है। तो 60 तक की संख्याओं में n की वैल्यू कितनी है साहब, 30 है। तो औसत अपन के पास यह देखे सूत्र इधर रहा n, तो n की वैल्यू कितनी, 30। मात्र और मात्र एक। यदि अपने को फॉर्मूला पता है तो सारा का सारा फॉर्मूले कितने याद करने, 5 याद करने, 5 19 से प्राप्त हुए, 10 याद नहीं करने। इतना फॉर्मूला, फिर गणित के अंदर फॉर्मूलों की भरमार है, प्रत्येक चैप्टर से कितने याद कर पाएंगे। मात्र जो याद करने के योग्य है उनको याद कर लिया जाए, बाकी कुछ ना कुछ जुगाड़ किया जाए। तो 5 याद किए, 5 अपने आप उन्हीं फॉर्मूला से कैसे आए आपको बता दिया आपके सामने। फिर 2-4 क्वेश्चन कर दिए, फिर आगे देखे औसत के 2-3 और क्वेश्चन करते हैं। तो एक बार इनको नोट कर ले, 3 ये और 5 वो पहले किए हुए थे वो। हाँ जी, उतार लिया होगा। तो नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। बेसिक औसत के अंदर जो जो सूत्र बन रहे थे वो अपन ने देख लिए, इससे ज्यादा सूत्र याद नहीं करना है। कई बार एग्जामों में खूब बार क्वेश्चन आते हैं, 2 नोट के रूप में लिखे हुए हैं, आप देख लें इनको। देखे साहब, नोट नंबर 1, यदि n प्राकृत संख्याओं का औसत दिया हुआ है m, इनमें क्रमागत रूप का तात्पर्य हो गया लगातार संख्याएं जोड़ दी जाए तो बनने वाला नया औसत। समझे क्वेश्चन को, दोनों नोट लगभग सेम ही है, लेकिन आता है कई बार क्वेश्चन, वापस देखें। n प्राकृत संख्याओं का औसत m है, इनमें क्रमागत रूप से आगे और संख्याएं सम्मिलित कर ली जाए तो बनने वाला नया औसत m पुराना औसत है, आगे आने वाली संख्या अपॉन 2। ठीक है क्या, ठीक है साहब। फिर दूसरा नोट देखें, यदि n सम या विषम, सिर्फ शब्दों का खेल है। देखे इधर शब्द देखे हैं बोर्ड के ऊपर, सम विषम, यहाँ पर क्या लिखा गया है, n प्राकृत संख्या सम विषम। आपको बताया जितनी संख्याएं, यदि n संख्याएं हैं, उन संख्याओं में n/2 सम, n/2 विषम। ठीक है क्या, n सम विषम संख्याओं का औसत m है, क्रमागत रूप से कुछ संख्याएं सम्मिलित कर ली जाए तो बनने वाला नया औसत m पुराना प्लस आगे आने वाली संख्याओं की संख्या लेनी है। ठीक है क्या, ठीक है साहब। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 7 संख्याओं का औसत 1 से क्रमागत रूप से संख्याओं के समूह से 5 संख्याएं और सम्मिलित कर ली जाए तो बनने वाला नया औसत। नोट नंबर 1 काम आएगा क्या, बिल्कुल साहब 1 नंबर नोट। तो m पुराना औसत कितना है साहब, x लिख देवे, x प्लस आगे आने वाली संख्या, आगे आने वाली कितनी संख्याओं को सम्मिलित कर रहे हैं, 5, 5 अपॉन 2 लिख दिया गया। x प्लस 5/2 की वैल्यू 2.5, बनने वाला नया औसत x प्लस 2.5। तो ठीक है दोस्तों, आज
औसत के बारे में नॉर्मल जानकारी ली थी। इससे आगे औसत टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, इन दो नोट से ही। इससे पहले बेसिक जानकारी तो आपको पता थी, लेकिन फिर भी बतानी जरूरी है, क्योंकि औपचारिक तौर पर वो जानकारी कैसे आती है कैसे नहीं आती है। तो अभी हमारी शुरुआत है। यदि आपको कुछ कमी लग रही है तो आप हमें अवगत कराएं और रेगुलर जुड़े रहें, वीडियो को अंत तक देखें। आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। वैसे भरमार पड़ी हुई है, आप कहीं से देख सकते हो, लेकिन आप अपना कीमती समय निकालकर इन वीडियो को देखें तो इनमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ओके दोस्तों, अगर वीडियो में कुछ कमी हो तो हमें बताएं, और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।